दोस्तों, कावेरी इंजन के बाद भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाए गए एक और इंजन को भारत ने टेस्टिंग के लिए अमेरिका भेजा है, जो कि इंजन के क्षेत्र में भारत किस तेजी के साथ काम कर रहा है उसको दिखाता है। इस इंजन के बारे में डिटेल में जानकारी आगे देंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ बातचीत की रिक्वेस्ट की है। साथ ही कहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा भी बातचीत के जरिए भारत से सुलझाना चाहते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट भारत और पाकिस्तान से निकलकर भी सामने आ रही है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत ने अपने 1500 हॉर्स पावर के इंजन को तैयार कर लिया था। अब अपडेट है कि भारत ने इस इंजन की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। बता दें, अमेरिका में इस 1500 HP के इंजन की टेस्टिंग की जा रही है और उम्मीद है कि भारत इस पर सफलता हासिल करेगा। बता दें कि भारत के पास भी अब टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन भारत इतने बड़े हॉर्स पावर के इंजन की टेस्टिंग नहीं कर सकता, इसीलिए भारत को विदेश में टेस्टिंग करवानी पड़ती है। एडवांस हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन की बाहर ही टेस्टिंग होती है। इसके लिए भारत रूस और अमेरिका जैसे देशों से मदद लेता है। फ्यूचरिस्टिक मैन बैटल टैंक के लिए भारत ने अपने डैटरन 1500 इंजन को तैयार किया है और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू की गई है। इस इंजन को DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। बताया जा रहा है कि इस इंजन की 3 यूनिट तैयार है, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है और अगर उनकी सफल टेस्टिंग होती है तो जल्द ही 20 और यूनिट तैयार की जाएगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि 2028 तक इसकी सभी यूनिट्स बनकर तैयार हो जाएंगी और ये भारत को प्रयोग के लिए मिल भी जाएंगे और उसके बाद भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे बख्तरबंद क्षमताओं को काफी बड़ी ताकत मिलेगी और भारत विदेशी पावर ट्रेन प्रणाली से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करेगा। इसके साथ ही भारत सरकार के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट की ओर भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये इंजन ईंधन इंजेक्शन प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, ऑटोमेटिक एयर फिल्टर सफाई, इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी नियंत्रण सहित एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं से वर्ल्ड लेवल पर सबसे उन्नत इंजनों में से एक माना जा रहा है। फिलहाल तो इस इंजन की टेस्टिंग के बाद अब रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर भारत ने कोई भी दुस्साहस किया तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास भले ही खाने को दाने नहीं हो, लेकिन उसकी गीदड़ भक्तियों में कमी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जनरल हेड क्वार्टर के 267वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सामने भारत को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आसिम मुनीर ने कहा, इंडियन आर्मी अपने खोखले बयान जारी कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने अतिरिक्त मुद्दों को मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। भारत के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को भी धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तालिबान के शासक अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी अभियान चला रहे हैं। अगर ये सब नहीं रुके तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद आतंकी हमलों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में हो रहे हमलों में हजारों नागरिकों और आतंकियों की मौत हुई है। पाकिस्तान इन सब के पीछे अफगानिस्तान का ही हाथ मानता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के साथ सभी उलझनों पर हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा के विशेष सत्र को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संबोधित कर रहे थे। इस दिन को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लोगों के प्रति अपना समर्थन जारी रखेंगे। पाकिस्तानी PM ने कहा कि कश्मीर के साथ हम सभी मुद्दों पर भारत के साथ समाधान चाहते हैं और हम जानते हैं कि समाधान बातचीत के जरिए होगा। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2019 में जो भी हुआ
उससे बाहर आना चाहिए और यूएन में जो वादा किया गया था उसके तहत बातचीत करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर हथियार जमा करने जैसा बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत अगर हथियार जमा करेगा तो उससे शांति नहीं आएगी। हमें दोनों देशों के लोगों की शांति और विकास के लिए समझदारी से काम करना होगा और भारत के प्रधानमंत्री को भी समझदारी से बातचीत करनी चाहिए और सभी मुद्दों पर हल निकालने की ओर काम करना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल लीडर से भारत पर दबाव डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर के बाद कश्मीरियों को क्षेत्र में शांति के लिए इंडिपेंडेंट रूप से अपना भविष्य तय करने की अनुमति मिल सकेगी। अब देखना होगा कि भारत इस पूरे मुद्दे पर कैसा कदम उठाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अगर धारा 370 से आगे बढ़कर यानी कि 2019 को भूलकर अगर पाकिस्तान आगे भारत से बातचीत करना चाहता है तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंध कट कर दिए थे। अब वापस से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो क्या भारत को वापस से पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।